दिया और उस कागज को फैलाने के बाद देखा कि चारों तरफ कहीं लकीर, कहीं बॉक्स, कहीं कुछ। मैंने कहा ये क्या है? कहा यही तो नक्शा है। इसी जमीन पर देख लीजिए क्या क्या है। तालाब इसी में है, रूम इसी में है, पार्किंग इसी में है, वेंटिलेटर बालकनी इसी में है, लाइब्रेरी इसी में है, बेडरूम इसी में है, सब कुछ इसी में है। इसलिए मैंने फिटनेस रिपोर्ट मांगी है कि मैं जान लूं कि इस इतनी ऊंची इमारत के लिए जो मटेरियल डाला गया है वो मटेरियल ठीक पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तवज्जो चाहो, वो इमारत में मटेरियल ठीक पड़ा है कि नहीं पड़ा है। मैंने कहा इंजीनियर तू समझा? बोला कि मंजिल की इमारत की ऊंचाई के एतबार से जमीन में 90 फीट पाइलिंग चाहिए, मैंने 95 किया है। 90 चाहिए, मैंने 95 किया है। लोहा चाहिए था 50 mm का, हमने 50 के बजाय 51 दिया है। मैंने कहा और क्या किया? बोला कि जहां जो मटेरियल मांगा उतना मैंने दिया। जितने mm का लोहा चाहिए उतने mm का लोहा दिया। जितनी फिट पर बीम बंधनी थी उतने ही फिट पर बीम बांधा। अब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। मैंने धीरे से नहीं बड़ी मुस्कुराकर पूछा, जब मटेरियल सॉलिड है, रड सॉलिड है, गिट्टी सॉलिड है, सीमेंट सॉलिड है, तो आखिर इस बिल्डिंग की उम्र कितनी है? इंजीनियर जवाब दिया कि मटेरियल के एतबार से इस बिल्डिंग की उम्र 100 साल है। मैंने कहा 100 साल के बाद? कहा लोहे की कोई गारंटी नहीं, गिट्टी की कोई गारंटी नहीं, मिट्टी की कोई गारंटी नहीं, मिट्टी की कोई गारंटी नहीं, दीवारों की कोई गारंटी नहीं। इसलिए कि जो आज लोहा है 100 साल के अंदर ये मिट्टी बन जाएगा। जो आज सीमेंट है वो 100 साल के अंदर ये मिट्टी बन जाएगी। जो आज गिट्टी पड़ी है ये पत्थर 100 साल के अंदर मिट्टी बन जाएगी। मैंने कहा तो ये भी बता दे कि अगर जलजला आएगा तो ये बिल्डिंग कितने वाइब्रेशन का जलजला बर्दाश्त करेगी? ओवरसियर बोल पड़ा अगर 5 पॉइंट का जलजला आएगा तो बिल्डिंग झूम के रुक जाएगी, 5+ होगा तो बिल्डिंग झूमने लगेगी, ये 6 हो गया जलजला तो बिल्डिंग तैरने लगेगी। अब आओ जरा करबला में, मेरे मौला हुसैन आपने नाना के दीन की इमारत तैयार की, इसमें है क्या क्या? तो जवाब मिलेगा इसी बिल्डिंग में काबे की अजमत भी है, कुरान का तकद्दुस भी है, नाना की सुन्नतें भी है, मुस्तफा की शरीयत भी है, कुरान की हुर्मत भी है, नमाजों का वकार भी है, रोजे की फर्जियत भी है, सदाकत का मर्तबा भी है, इंसाफ का मुंसिफ भी है, अदालत का हाकिम भी है, मौला अली की शुजाअत की तारीख भी है, गनी उस्मान गनी की सखावत का इतिहास भी है। मैंने अर्ज किया मौला हुसैन इस बिल्डिंग की उम्र कितनी है? जवाब मिलेगा ये लोहा मिट्टी गिट्टी की इमारत नहीं है, ये आले पैगंबर के बेटों की लाश की इमारत है। नारे तकबीर। एक सेकंड खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। जोर से लगाओ, जोर से लगाओ, जोर से लगाओ। लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। हुजूर गाज़ी मिल्लत। बैठ जाओ, जल्दी बैठो प्लीज, जल्दी तवज्जो चाहो। अब बलिया भी अर्ज करता है, देख ले पूरी दुनिया में आंखें खोल के, यहूदियत का जलजला आया, इस्लाम की इमारत बची रही, नसरानियत का जलजला आया, इस्लाम की बिल्डिंग खड़ी रही, कुफ्र का जलजला आया, इस्लाम चट्टान की तरह दिखते रहा, इस्राइल गरजते रहा, इस्लाम बैतुल मुकद्दस में दिखते रहा। भारत के पागल हमारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारते रहे, फिर भी अजान की सदाएं गूंजती रही।
बलिया भी कहता है सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से पंगा लेने की गलती मत करना, इसलिए कि हमारा दीन किसी बाबा का दिया हुआ धर्म नहीं है, आले पैगंबर का अता किया हुआ इस्लाम है। मेरे अजीज, इस्लाम ने बड़े बड़े तूफान देखे और यह भी क्लियर है डॉक्टर साहब की काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता, काबे की चाबी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। अच्छा एक बात बता दो इस पूरे इलाके वालों, आपने अपने